संजू सैमसन का कैरियर ओडीआई क्रिकेट से खत्म है क्योंकि लंबे प्रारूपों में आपके संजू को खेलने की क्षमता है, बट अपने छोटे से स्कोर को बड़े में तब्दील नहीं कर पा रहे हैं। यही कमियों के कारण उन्हें ओडीआई क्रिकेट में जगह नहीं मिल रही है। देखा जाए तो ओडीआई क्रिकेट में लंबी पारी खेलनी चाहिए क्योंकि 50 ओवर का मैच रहता है, तो उसमें आपको लाजमी कि आप एक छोटे से स्कोर को बड़े स्कोर में तब्दील करें ताकि आपके टीम को भी आपके तरफ से फायदा हो सके। तो इसी पर चर्चा की वजह से सूर्य कुमार, आपके गौतम गंभीर हेड कोच और सिलेक्टर्स ने मिलके संजू को आपके ओडीआई क्रिकेट में नहीं सिलेक्ट किया क्योंकि संजू की जो बैटिंग है, जिस तरह से वो बैटिंग करते हैं, वो छोटे स्कोर ज़्यादा मारते हैं, छोटे से स्कोर को बड़े में तब्दील नहीं कर पा रहे हैं। हम रणजी ट्रॉफी की बात करें जो हाल ही में खेला गया केरला और महाराष्ट्र के बीच, उसमें आपके संजू ने एक शानदार अर्धशतक लगाया जिसमें लाजवाब शॉट सिलेक्शन, बाउंड्रीज मारी, सिंगल डबल लिए, कलात्मक शॉट, मतलब एक अच्छी बैटिंग देखने को मिली अर्धशतक तक। लेकिन 54 रन की पारी को अपने शतक में नहीं तब्दील कर पाए और एक लेग स्पिनर के बॉल पर आउट हो गए। तो उनके कहीं ना कहीं संजू के मन में चल रहा था हम किस तरह से आउट होंगे, किस तरह से अपने एक छोटे से स्कोर को बड़े में तब्दील करेंगे। इसी सबके सोच के चक्कर में उन्होंने अपना विकेट गंवा दिया। तो एक बल्लेबाज के तौर पे आपको ये सोचना होता है कि आपकी अगर इनिंग अच्छी, शुरुआत आपकी अच्छी हुई, उसको आप फिनिश किस तरह से करते हैं, इस पर भी काफी कुछ डिपेंड करता है। आपने शुरू तो अच्छा किया, आपने पहुंचकर पहले कम गेंदों में 40-50 रन मार दिए, लेकिन आपने 40-50 रन, मान ले आपके 5-6 ओवर, 10 ओवरों तक आपने 40-50 रन मार दिए। उसके बाद फिर आपको 40 ओवर खेलना है ओडीआई क्रिकेट की अगर बात करें तो 40 ओवर में फिर आप कितना और रन अपने टीम के लिए जोड़ सकते हैं। अपने 50 रन के स्कोर को क्या आप 100 में, 150 में, 200 में तब्दील कर पा रहे हैं, या फिर 50 रन बनाकर आप जल्दी से आउट हो जा रहे हैं। तो इन सब कमियों को दूर करना पड़ेगा अगर आपको ओडीआई क्रिकेट में जगह चाहिए तो इसी सब की वजह से संजू जो हैं ओडीआई क्रिकेट से बाहर हैं। पहले एक आधी मैचों में अगर बात करें तो पिछले साल एक आध मैचों में उनको ओडीआई क्रिकेट में खेलने का मौका मिला था, लेकिन कुछ खास प्रदर्शन उनके बल्ले से नहीं आया। बस उनकी छोटी सी पारी 30-32, 35-50 रन के करीब में आई थी। तो इस बात को लेकर संजू के मन में भी थोड़ा डाउट चल रहा है कि इसी सब की वजह से हमारा जो सिलेक्शन है वो ओडीआई में नहीं हो रहा है। टी20 में उनको एशिया कप 2025 में खेलने का मौका दिया गया, लेकिन उनका जो स्थान थे उनसे ले लिया गया। जिस स्थान पे वो बैटिंग करना चाहते थे, जो स्थान पे वो बैटिंग कर सकते थे, करना उनको पसंद है, उस स्थान पे उनको बैटिंग करने का मौका नहीं मिला। अगर अमूमन देखें तो 3 ही 4 मैचों में उन्होंने खेला है। एशिया कप के जितने भी मैचेस हैं उसमें अगर देखा जाए 2-3 मैच हैं जिनमें संजू को खेलने का मौका मिला है, बाकी सारे मैचों में उनको खेलने का मौका भी नहीं मिला क्योंकि उनको आप इतना लेट भेजते हैं, आप 6वें 7वें नंबर पे भेजते हैं। तो संजू जो है फिनिशर, एज ए फिनिशर बल्लेबाज नहीं, ऑलराउंडर नहीं है। संजू इज ए प्रॉपर बैटर, विकेट कीपर बैटर है। तो उनको अगर आप 6वें 7वें 8वें नंबर पे भेजेंगे तो आप उनकी जो बैटिंग आप एक्सपेक्ट करते हैं उनसे कि वो अच्छी पारी खेलें, टीम को ज्यादा रन बना कर दें, तो वो उनके बैट से तब नहीं निकलेगा क्योंकि वो ओपनर खेलते हैं या फर्स्ट डाउन सेकंड डाउन। इसके बाद आप उनको 4थे नंबर पे, 5वें नंबर पे, 6वें नंबर पे खिलाएंगे तो उनका परफॉर्म जो है निकल के नहीं आएगा। यही हमने देखा एशिया कप में हांगकांग के खिलाफ जब उन्हें फर्स्ट डाउन उतारा गया तो उन्होंने शानदार 53 रन की पारी खेली। उससे पहले अगर देखा जाए तो लास्ट तक उतारा गया तो उन्होंने कुछ खास पाई नहीं, कि फाइनल में भी 30-32 रन के करीब में पारी खेली। तो इस तरीके का जो प्रदर्शन है संजू ने दिया है लाजवाब। रणजी में आपके केरल की तरफ से खेलते हुए आपके संजू ने शानदार प्रदर्शन करके दिया है। घरेलू क्रिकेट ज्यादा खेलते हैं। अब सवाल यह है, जो ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ ओडीआई 3 ओडीआई सीरीज है उसमें संजू का चयन नहीं हुआ है। क्या टी20 में, जो कि 5 टी20 ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ इंडिया खेलेगी, उसमें संजू को जगह मिल सकती है? ओडीआई क्रिकेट में संजू की जगह श्रेयस अय्यर को प्रेफर किया गया क्योंकि श्रेयस अय्यर बेस्ट खेलते हैं संजू से अच्छा खेलते हैं आपके अय्यर, क्योंकि अय्यर की हमने बैटिंग देखी है चैंपियंस ट्रॉफी 2025 में। अगर बात करें तो लाजवाब, धमाकेदार, एकदम देखा जाए तो 4 नंबर पे, 4 नंबर पे वो बैटिंग करने आते हैं। उस सिचुएशन में आकर इतनी धुआंधार, इतनी अच्छी पारी खेलना लाजवाब बात है, तो उनको तो टीम में रखना लाजमी ही पड़ जाता है। देखा जाए तो संजू भी काफी प्रैक्टिस कर रहे हैं अपने छोटे से स्कोर को बड़ा स्कोर में तब्दील करने की, ताकि उनका भी जो चयन है वो ओडीआई में हो सके, क्योंकि ओडीआई एक बड़ा मंच है, बड़ा प्लेटफॉर्म है। ओडीआई क्रिकेट एक बहुत बड़ा क्रिकेट है। आप टी20 में आप तो लंबे लंबे शॉट मारते हैं, कम गेंदों में ज्यादा रन आपको मारना रहता है, लेकिन वहीं पर ओडीआई में अगर बात करें तो ओडीआई में आपको गेंद के हिसाब से रन मारना होता है। अगर आपने 100 गेंद खेली तो आपको 80-90 रन मारना ही मारना है। तो इस तरीके का जो बैटिंग है
लंबी इनिंग है। सारे सभी बल्लेबाज रोहित शर्मा नहीं हो सकते। रोहित शर्मा 50-50 ओवर तक खड़े रहते हैं, दोहरा शतक मारा उन्होंने, और अब भी वो ऐसा कर सकते हैं, उनके अंदर क्षमता है। रोहित और विराट, ये तीनों ऐसे बैट्समैन हैं जिनको आप तीनों ही फॉर्मेट में खिला सकते हैं। लेकिन वहीं पर जो आपके हमारे यंगेस्ट बैटर हैं, जैसे आपके संजू हुए, आपके और एक दो बल्लेबाजों के साई सुदर्शन हुए, ये सब जो अपने छोटे से स्कोर को बड़े में तब्दील नहीं कर पा रहे हैं, जिसकी वजह से इनका जो चयन है ओडीआई क्रिकेट में नहीं हो रहा है, टी20 में उनको खेलने का मौका दिया जा रहा है। तो इन्हीं सब गलतियों को सुधारने के लिए थोड़ी संजू को और ज़्यादा प्रैक्टिस करनी होगी, ताकि वो अपना चयन जो है ओडीआई क्रिकेट में ला सकें। फिलहाल संजू को ओडीआई क्रिकेट में नहीं तो टी20 में उनको मौका दिया जा रहा है, और आशा ये भी बताया जा रहा है कि 2026 के टी20 वर्ल्ड कप के हिस्सा संजू को भी लिया जाएगा एज ए विकेट कीपर बैटर, क्योंकि ऋषभ पंत की चोट के बाद ऋषभ पंत की जगह टी20 में बहुत ही मुश्किल दिख रही है। तो उनकी जगह पे लाजमी है कि आपके संजू सैमसन को खिलाया जाएगा, क्योंकि केएल राहुल ओडीआई क्रिकेट में अच्छा कर सकते हैं लेकिन टी20 में उतना अच्छा नहीं कर सकते, तो उनकी जगह भी टी20 में नहीं मिलती है। केएल राहुल की अगर बात करें टेस्ट और ओडीआई वो अच्छा खेल लेते हैं। वहीं पर बात करें तो आपके संजू टी20 अच्छा खेल लेते हैं, टेस्ट और ओडीआई में थोड़ा बहुत उनको दिक्कत है, क्योंकि वो छोटे से स्कोर को बड़े में तब्दील कर नहीं पा रहे हैं। कुछ ना कुछ गलतियों की वजह से अपना विकेट देकर चले जाते हैं, और क्रिकेट में गलतियां बहुत कम करनी होती है। अगर आपको बार बार मौका चाहिए कि आप खेलें तो आपको बहुत कम गलतियां करनी होती है, तब जाकर आपको मौका मिलता है इंटरनेशनल मैच में खेलने का। आपको अगर 10 मौके दिए गए, 10 मौके में से आपने एक भी मौका नहीं बनाया, तो आपको फिर आप कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि हमको बाद में मौका मिलेगा। जो मौका आपको मिलता है उसी मौके में आपको अच्छा परफॉर्म करके टीम को देना होता है, ताकि सिलेक्टर्स के मन में भी आए कि इस बल्लेबाज में दमखम है, तो इसे हम आगे आने वाले मैचेस में भी मौका दे सकते हैं। तो इसी तरह से संजू को काफ़ी ज़्यादा प्रयास करना होगा अपनी बैटिंग को अच्छा सुधारने के लिए, अच्छा बनाने के लिए। लंबी इनिंग खेलनी होगी, लंबे समय तक क्रीज पे टिके रहना होगा, तब जाकर कहीं उनका जो सिलेक्शन टेस्ट क्रिकेट या फिर ओडीआई में हो सकता है। अभी भी टी20 में सिर्फ उनकी जगह पक्की हुई है, बाकी ओडीआई और टेस्ट की अभी कोई बात नहीं आई है। तो इस पर काफ़ी बड़ी चर्चाएं, सवाल निकल के सामने आ रहे हैं। संजू सैमसन को क्यों बाइकआउट किया जा रहा है, संजू को क्यों नहीं खिलाया जा रहा है? तो भैया संजू की बैटिंग थोड़ी खराब है, वो लंबा स्कोर नहीं खेल पा रहे हैं, लंबी इनिंग नहीं, ज़्यादा समय तक क्रीज पर नहीं टिक पा रहे हैं। तो ये सारी जो कमियां हैं, उन कमियों को दूर करना होगा, तब आपका जो है टीम में सिलेक्शन होगा, तब आप अच्छा परफॉर्म करके टीम को दे पाएंगे। तो इसी प्रयास में संजू का सिलेक्शन ओडीआई क्रिकेट में अभी तक नहीं हुआ है, उनको और अच्छा प्रयास करना होगा, ताकि उनका सिलेक्शन टीम में हो सके। 19 तारीख से आपके ऑस्ट्रेलिया और इंडिया के मैचेस स्टार्ट हैं। फर्स्ट ओडीआई 19 तारीख को आप लोग देखें, और विराट रोहित एक बार फिर से कमबैक करते हैं चैंपियंस ट्रॉफी के बाद ओडीआई सीरीज में, उनकी भी आप बैटिंग देखें। और आप संजू के बारे में क्या सोचते हैं, अपनी राय जो भी हमें कमेंट में बता सकते हैं।